अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और उस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर एक मरतबा फिर से फ्लाईनास की तरफ से लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर ऑफर दिया गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं, फ्लाईनास की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान किया गया है। आप इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते हैं तो 199 रियाल की आपको टिकट मिलेगी और अगर आप लोकल फ्लाइट बुक करते हैं तो 89 का आपको टिकट मिल जाएगा। यानी सऊदी अरब के अंदर इधर उधर आने जाने के लिए आप 89 रियाल का लोकल फ्लाइट बुक कर सकते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट भी आप बुक कर सकते हैं। तो जो दोस्त ऑफर वाली टिकट लेना चाहते हैं तो आप फ्लाईनास का वेबसाइट पर जाकर और देख सकते हैं किस डेट में कौन से एयरपोर्ट के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। और साथ में फ्लाई एडल की तरफ से भी ऑफर दिया गया है लोकल फ्लाइट के लिए। यानी सऊदी अरब के अंदर अगर आप इधर उधर आना जाना चाहते हैं तो आप फ्लाई एडल की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। ऑफर फ्लाई एडल पर भी चल रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक मरतबा फिर से अपडेट जारी करके बताया गया है कि सऊदी अरब के सरकारी डिपार्टमेंट में ईद और बकरा ईद की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा यह गया है कि ईद और बकरा ईद की छुट्टी गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी डिपार्टमेंट में 4 से 5 दिन की ही सिर्फ होगी। इससे ज़्यादा छुट्टी अब नहीं दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और कम से कम 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी। पहले 15 से 17 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। कहा यह गया है कि 4 से 5 दिन छुट्टी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में दी जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास एक सवाल अक्सर आते रहते हैं कि भाई अगर हम सऊदी अरब से फ़ाइन एग्जिट लेकर आए हुए हैं और हमारे ऊपर मास्क का फ़ाइन था या फिर कोई और वायरस के टाइम, कोरोना के टाइम का फ़ाइन था, तो क्या हम अगर नए वीजे पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप सऊदी अरब से फ़ाइन एग्जिट जा सकते हैं तो आप नए वीजे पर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सऊदी अरब वापस आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके ऊपर किस तरह का कोई फ़ाइन है तो जवाजात आपको एयरपोर्ट पर ही रोक लेगा, आपको उसको भरने के बाद ही जाने देगा। लेकिन अगर आपको जाने दिया गया है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नए वीजे पर। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर एक और नए नियम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बताया यह गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई बंदा किराए पर मकान लेता है और जितने भी टाइम के लिए वो मकान ले रहा है, चाहे वो 6 महीने के लिए ले रहा हो या फिर 1 साल के लिए या फिर जितने भी टाइम के लिए वो मकान ले रहा है, तो उतने टाइम का उसको भाड़ा भरना होगा, चाहे वो मकान पहले ही खाली क्यों ना कर दे। यानी मिसाल के तौर पर आप 1 साल के लिए मकान भाड़े पर लेते हैं और बाद में आप उसको 6 महीने में खाली कर देते हैं, तो आपको भाड़ा 1 साल का ही पे करना पड़ेगा, चाहे आप 6 महीने के अंदर ही मकान खाली कर दें या फिर 8 महीने में आप मकान खाली कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाड़ा आपको 1 साल का ही पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं। ये वीडियो क्लिप जद्दा से आ रही है। जद्दा के कंपनी के गोदाम में 9 गैर मुल्की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इसमें से 5 ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरबिया आए हुए थे, जबकि 4 गैर मुल्की ऐसे हैं जो इकामा रखे हुए थे, बाकायदा सऊदी अरब के अंदर लीगल तरीके से रह रहे थे और ये लोग इस कंपनी के गोदाम से चोरी करते हुए पकड़े गए और इनकी वीडियो क्लिप भी सामने आई। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया, जहां आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि हफल बातन में पुराने टायर की तारीखों से छेड़छाड़ करने के बाद और उनको यानी मरम्मत करके नया बनाकर बेचने के आरोप में कई गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख सकते हैं, यहाँ पर छापा मारा गया और यहाँ पर कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई बंदा गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाता है और उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होता है सऊदी गवर्नमेंट लेती है। दोस्तों ये